अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 के 21 की PSL से मुताल्लिक़ खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 और इसका इस वक्त मुकाबला जारी है जहां मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी की टीमें आमने सामने है। रावलपिंडी की टीम इस वक्त 3 मैचेस खेल चुकी है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में, लेकिन अब तक उस मयार की क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं लेकिन कामयाबी से हमकिनार नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए आज का मैच भी बड़ा अहम होगा और अगर आज एक अच्छा मुकाबला हुआ, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के हवाले से ये बात बहुत आम और बहुत ख़ास है कि वो जब भी एक मैच जीतते हैं तो फिर उनका मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है और फिर वो उस टच में नज़र आते हैं जिस टच की बात की जाती है। और इस वक्त एक तस्वीर बड़ी वायरल है डिजिटल मीडिया पर। CEO मुल्तान सुल्तान गौहर शाह साहब जो हैं वो मौजूद थे। आज मोहम्मद रिजवान से उनकी मुलाकात हुई और उनकी जो साबका फ्रेंचाइज जिसकी वो क़यादत कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की, उसकी शर्ट उन्होंने पेश की, जिसको बड़े वार्मली उन्होंने वेलकम किया और ना सिर्फ वो शर्ट रिसीव की और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से ये जो लम्हात है इस वक्त डिजिटल मीडिया पर वायरल हैं। इसी हवाले से बात करेंगे और कुछ ख़ास चीज़ें शहर कायद में हो रही हैं जहाँ से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर भी बात की जाएगी। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर, जिनके हवाले से ये इनका खासा है कि ODI के अंदर वाहिद हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं कह रहा था कि कराची में बहुत ख़ास हो रहा है, तो बहुत ख़ास ये हो रहा है कि कराची के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त और शानदार जो है कोर्स मुनक्किद किया गया फ़िटनेस इन ट्रेनिंग और उसके अलावा क्रिकेट और दीगर जो मामला थे उसके हवाले से, जिस पर जलालुद्दीन साहब ने जो है एक अपना बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव जो है उठाया और हम देखा नौजवानों को जो है इस हवाले से चीज़ों के हवाले से आगाह किया गया, जिसमें अदनान अशरफ साहब जो पाकिस्तान के साबिक हॉकी प्लेयर हैं वो भी मौजूद थे, मोइनुद्दीन साहब वो भी मौजूद थे, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, तो वो जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जलालुद्दीन साहब के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जलालुद्दीन साहब पाकिस्तान के क्रिकेट के वो अजीम सितारों में से एक हैं जिनकी बड़ी शानदार लेगेसी रही है। जलालुद्दीन साहब ने ना सिर्फ क्रिकेट के हलकों के अंदर अपनी फास्ट बॉलिंग से लोहा मनवाया, बल्कि कोचिंग के हवाले से बात भी की जाए तो PCB के ज़ेर एहतमाम जो कोर्सेज़ उनमें तमाम कोर्सेज़ में अपनी जो शराकत है उसको यकीनी तौर पर मनवा के दिखाया। इसके बाद ECB लेवल 4 कोर्स जो है वो भी उन्होंने किया और फिर इसके बाद ICC के ज़ेर एहतमाम जो कोर्स ट्यूटर्स हैं उनका भी वो पार्ट बने हैं। तो जलालुद्दीन साहब की बड़ी ग्रेट लेगेसी। और हैदराबाद का वो जो न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम था, आज हैदराबाद की टीम PSL में है लेकिन न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम जिसके चर्चे थे PSL से कबल, वहीं जलालुद्दीन साहब ने हैट्रिक की थी। जलालुद्दीन साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और इट इज़ ऑलवेज़ वंडरफुल। हम आपको मसरूफ़ देखते हैं, आप मुझे याद है जब आपसे रब्ता किया गया तब भी आप बिज़ी थे और उस वक्त 3 दिन पर मुश्तमिल एक कोर्स था जिसको आप जो है पुट ऑन कर रहे थे। तो कितना पॉजिटिव समझते हैं इस तरह की सरगर्मियाँ कराची जैसे बड़े शहर में, और इसको आगे जो है फैलाने का क्या प्लान है आप लोगों के पास? थैंक यू ताबिश। बेसिकली हमारा मेजर काम ही क्रिकेट डेवलपमेंट है, जिसमें कुछ इसकी डेवलपमेंट भी है और प्लेयर डेवलपमेंट भी है। आपको 3 का भी प्रोग्राम कराची के लिए किया है, 20 बच्चों का कभी भी चल रहा है, दूर तक चलेगा। तो उसी चीज को देखते हुए हमने ये अल कौसर यूनिवर्सिटी है कराची में कोलैबोरेशन से एक ICC लेवल 1 का कोर्स यहाँ कंडक्ट करा है। बहुत ही यूजफुल था। जो बेसिक लेवल पर जो कोचिंग करते हैं उनको जो आजकल के मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से नॉलेज नहीं होती, जिसमें खासतौर से स्किल की डिलीवरी, फिर आपकी इंगेजमेंट बच्चों के साथ इंगेजमेंट और उसके साथ साथ एंजॉयमेंट वाला एलिमेंट जो है ना वो कोचिंग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर ज़्यादातर यहाँ पे एक्सप्लिसिट कोचिंग स्टाइल से कोचिंग होती है, जबकि आजकल मॉडर्न डेज में इम्प्लिसिट का दौर आ गया। ज़्यादा कराए कम बोले, या बोलने की बीमारी आपको पता है कोच को, तो वो अभी तक यहाँ नहीं हुआ। दूसरे किसी भी जाहिर है यहाँ कोचिंग कोर्स करने में इतनी बड़ा पाकिस्तान है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है
वो उसको पूरा नहीं कर पाते। तो हमें जरूरत है कि लोग प्राइवेट सेक्टर से कुछ इसकी डेवलपमेंट करें। और हम आपको ये भी बताते चलूंगा कि पाकिस्तान में हम क्रिकेट कोचिंग विद्या सर्टिफिकेशन पायनियर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसमें शुरू की। हमने यहाँ 2003 में किसी भी नहीं बल्कि हमारी अकेडमी ने लेवल 2 कोर्स कंडक्ट किया था दिल्ली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर। तो हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। जाहिर है कि काम तो ये पीसीबी का है, मगर वो इसको कैटर नहीं कर पाते, इतने बड़ा मुल्क है। तो हमने ये सोचा कि इसमें जो जहाँ जरूरत है तो हम करें। तो उस बेस पे हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। 22 पार्टिसिपेंट है, तो काफी सीखने का मौका मिला। और नाउ दे विल कोच विद डिफरेंट स्टाइल। तो बहुत अच्छा है। और इसमें हमें, जैसे आपने पूछा आगे क्या है, तो आगे के लिए भी हम इसको प्लान कर रहे हैं और शहरों में भी कर रहे हैं और अपने यहाँ दिन में भी हम इसको प्लान कर रहे हैं। बहुत खुश आइंदे, ये बहुत खुश आइंदे। अच्छा, मुझे काइंडली अब ये बताइएगा सर, पीएसएल के हवाले से बार बार कहा जाता है, कैसे देख रहे हैं मुल्तान की क़यादत में रावलपिंडीज़ की जो टीम है वो इन एक्शन है। 3 मैचेस अब तक खेल चुकी है लेकिन कामयाबी हासिल नहीं की है। अच्छे स्कोर्स भी बनाए हैं लेकिन शायद बॉलिंग यूनिट उस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है। आप बहुत बड़े बॉलर्स में शुमार किए जाते हैं, क्या गलती कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर हैं, लीग की स्पेशलिस्ट हैं, उनकी जानिब से क्या ऐसी मिस्टेक हो रही है कि उनकी फ्रेंचाइज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही? देखिए, मैंने ओवरऑल एक एनालिसिस किया है, नॉट इन डीप एनालिसिस ये है कि इस दफा पीएसएल हो गई, जो कि 11वीं पीएसएल है, इसमें 2 टीमें ऐड ठीक है ना। तो जब 2 टीमें ऐड की हैं, इसका मतलब 40 प्लेयर ऐड होगा। उसमें 4 शायद फॉरेनर लोग बात। मकसद ये है कि हम जब 6 टीमों की पीएसएल हो रही थी, तो उसमें भी जो प्लेयर वाइज पार्टिसिपेशन और क्वालिटी प्लेयर को लैक कर रहे हैं। जब 8 हो गए तो मैंने अंदाजा लगाया कि इसमें 30% जो भी प्लेयर खेल रहा है वो या तो अब आउटडेटेड हो गए फॉर दिस क्रिकेट, या जो अब इस लिहाज से यंग प्लेयर के नाम से आ गए, मगर वो अभी इस लेवल पे डिजर्व नहीं करते क्रिकेट खेलना। तो एक तो हो गया जनरल बात कर रहा हूँ, एक तो हो गया कि आपको पीएसएल में जो स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर है वो बहुत लो है। जो डिस्कार्टेड थे वो भी खेल रहा है, 20 साल पहले वाला भी खेल रहा है, 10 साल वाला भी खेल रहा है। तो वो जाहिर है जब वो खेलते हैं तो सर्वाइव करने के लिए खेलते हैं, अपनी सर्वाइवल, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, वो मैच विनर नहीं हो पाते। तो इसलिए हमारे पास जो भी टीम है उसमें मैच विनर बहुत कम है, और ऐसे प्लेयर जो के मैच को चेंज कर सके वो बहुत हर टीम में कम है। तो इसलिए आप देखेंगे 200 बना के भी टीम हार गई और डिफेंड करने नहीं कर सकी। इसी तरह पांच दफा इतने रन भी नहीं बना सकी। ओवरऑल अगर आप ऑन पेपर देखें तो टीम अच्छी लग रही है, मगर जब डिलीवर करने का मकसद आता है तो उसमें अच्छा 30% तो डिस्कार्टेड प्लेयर है, वो तो सिर्फ अपने तो आपको सर्वाइव कर रहा है। तो ये एक बड़ी वजह मुझे समझ में आई है कि इसमें जो टीम प्लेइंग 11 है उसमें वो जिसे कहते हैं ना कि टीम के लिए इंटरेस्ट पैदा होना या सपोर्ट टीम को करना बाय ऑल एफर्ट्स 100% देना, और टीम फर्स्ट वाली अप्रोच मुझे नजर नहीं आ रही। इसलिए बाहर टीमें बहुत से रन बना के भी आ जाती है क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ द बॉलिंग इतना अच्छा नहीं है। सुल्तान ने बहुत अच्छा किया, नहीं कर ले पाता इस तरह की चीजें। और हमने दूसरी टीम देखी हैदराबाद मैनुअली, उनका तो इससे भी बुरा हाल है। वो अपनी वो स्ट्रेटेजी लेके आए हुए हैं जो अफ्रीका में वो क्रिकेट खेलते हैं जिसमें क्लब क्रिकेट होती है, वहाँ के स्टैंडर्ड में उन प्लेयरों को जो स्टार्टेड हो चुके हैं 12 या खिला रहे, तो यहाँ के स्टैंडर्ड से तो अब आउटडेटेड प्लेयर है ना। तो इसलिए वो ये तो 2 टीमों के हवाले से मैंने बात की, मगर ओवरऑल तो मैं ये समझ रहा हूँ कि टीमों का स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेशन, क्वालिटी प्लेयर पार्टिसिपेशन वो बहुत कम है। क्वालिटी क्रिकेट नजर नहीं आ रही, या तो बहुत बड़े मार्जिन को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, एक छोटे स्कोर को नहीं कर पा रहे हैं। जो बैलेंस होता है ना सारी टीमों, उस टीमें जरूर अच्छी है, वो अभी आगे चल के और नुमाया हो जाएगी।
मैचेस अच्छे भी हुए, मगर ओवरऑल स्टैंडर्ड, और फिर ये ग्राउंड नहीं है, फिर आपको देखा आपने कुछ इश्यूज भी बनते रहे प्लेयरों के, ये सब, इससे क्वालिटी ऑफ पीएसएल गिर गई है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने सर। अच्छा मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, इस वक्त नसीम शाह रूल्ड आउट हो गए हैं इंजरी की वजह से, उससे कुछ फ़र्क पड़ा होगा मुल्तान सुल्तान्स को, या फिर जलालत खान जो हैं वो अभी इस टीम का इन एंड आउट पार्ट रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोस्पेक्ट है इस टीम के लिए? देखिए शायद है कि आपका अच्छा प्लेयर होता है, वो टीम से किसी वजह से हट जाए तो फिर उसका ऑल्टरनेट ढूंढना और विद इन द टूर्नामेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उससे फर्क कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। अगर आप देखें उनके शूट से पहले तो उन्होंने शूट कर दिया तो फाइन भी हो गए, ये पहली दफा यहाँ पे हो रहा है कि तो फाइन कभी भी नहीं होता। ये तो खैर उनकी वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की थी, मगर हमने देखा पिछले दिनों जो परफॉर्मेंस पे भी फाइन मार्केट में चलता है। ऐसे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। आपको प्लेयरों को सेट देते हैं, फिर अगर आप अकाउंटेबिलिटी करते तो परफॉर्मेंस गैप कम करने के लिए करते, सजा देने के लिए नहीं करते। आप जब परफॉर्मेंस के गैप्स है उसको फिल करने के लिए आप उनके लिए कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ सजा दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड का सही, क्रिकेट नहीं सही होगी। आप उनको उसके परफॉर्मेंस गैप को कम इम्प्रूव कराएं ताकि वो परफॉर्म करे और अकाउंटेबिलिटी जरूर करे, मगर उस ये सजा देना फाइनेंशियली इससे कुछ नहीं होगा। एक जो टीम कल्चर है वो खराब होगा। तो आपने जैसे पूछा तो मैं यही कहूँगा कि टीम में किसी अच्छे प्लेयर जाने से बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर मुझे काइंडली ये बताइएगा, मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन हमने उनको देखा, उनको एक छोटा टेन्योर मिला लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत पॉजिटिव टेन्योर था। साउथ अफ्रीका को अपने साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इनकी क़यादत में शिकस्त दी। अब ये जो रावलपिंडी की क़यादत कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, तो क्या समझते हैं, क्या वो जो कैप्टनसी अप्रोच है उनकी, उसको एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आप भी पाकिस्तान के बड़े नामों के साथ खेलें तो कैसे देख रहे हैं? देखिए जो उनकी बातें मैं सुनता हूँ, बातों में थोड़ा सा मुझे जो फील आता है वो ये आता है कि कुछ चीजें वो आर्टिफिशियली कर रहा है। मतलब ये कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, ना कि वो स्ट्रेटजी पे काम करें और गुड डिसीजन ऑन द ग्राउंड ले। बातें पॉजिटिव करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं को, मगर हमें अल्टीमेटली बीइंग ए कैप्टन ग्राउंड में टीम को जिताना आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आई। जैसा पाकिस्तान टीम के साथ उनका ताल्लुक रहा, खेला, मगर एक वो ये था उनको एडवांटेज मिला था, उन्होंने अपने हाथ से खुद जाया करते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस आ गई थी, ग्रुप बन गया था, जो कि एक कैप्टन को के लिए नेगेटिव होता है। उन्होंने बनाया खुद ही था, अगर वो गलत था तो मैं समझता हूँ कि टीम के लिए जब तक खेलते रहेंगे, टीम को सपोर्ट करने का उनका एलिमेंट रहेगा, उनके कुछ डिसीजन अच्छे होते हैं ऑन फील्ड, खासतौर से कहीं कहीं बॉलिंग चेंज हो गई। तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने कैप्टनसी अच्छी भी की है और ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, जिससे कि टीम को नुकसान होता है। आपको सिचुएशन मैच से और ओवरऑल अपना जो आपका एटीट्यूड है एज ए कैप्टन वो बैलेंस रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। उसके लिए उनकी डिसीजन मेकिंग में जो ज्यादा जिससे कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो करते हैं। कुछ चीजें अच्छी कुछ बुरी है, मगर हमें अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए, वो अभी तक नहीं। अच्छा जाते जाते आखिरी मुख्तसरन सवाल करूंगा, कामरान गुलाम उनको कैसे देख रहे हैं? T20 में बड़े अच्छा परफॉर्मर रहे नेशनल T20 में, अब वो PSL में नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से उनकी क़यादत में भी रिजवान के वो खेले, पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, बड़ा अच्छा उनका आगाज़ रहा, लेकिन फिर उन्हें उतना चांस नहीं मिला, शायद उन पर एतमाद नहीं किया गया इतना। इस पर क्या कहेंगे? इसका नाम आप? कामरान गुलाम सर, कामरान गुलाम।
देखिए कामरान गुलाम जब टीम में आए थे, मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, असल में यहाँ प्रॉब्लम देखिए वो आए थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था, मगर यहाँ हो ये रहा है कि आते हैं, एक सीजन 2 सीजन खेलते हैं, एक आध अच्छी इनिंग खेलते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, फिर दूसरा प्लेयर आ जाता है, वो फिर 1-2 सीजन खेलता है। तो जो मैंने पहले बात की थी, परफॉर्मेंस गैप की बात की थी ना, वो उसी से रिलेट कर रही है। ठीक है, बात को समझने की जरूरत है। तो हमारा डोमेस्टिक प्लेयर परफॉर्मेंस करके आता है ना, वो अपनी जगह उस तरह तो डिजर्विंग होता है, मगर जो उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर होना है उसके लिए अभी तैयार नहीं होता, क्योंकि गैप बहुत है हमारा डोमेस्टिक में उसका। तो इन बिटवीन वाला जो टाइम है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन प्लेयरों को डेवलप करने के लिए कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग कुछ अर्से देनी जरूरी है, ताकि वो जब इंटरनेशनल लेवल पे आए तो वहाँ सस्टेन कर सकें। अब आप पिछले 5 सालों से देख रहे हैं, प्लेयर आता है बहुत अच्छा लगता है, 100 करता है और फिर 1 ही साल में गायब हो जाता है। तो कामरान गुलाम भी जब आए तो खेला, पहले डेब्यू में उन्होंने डेब्यू में 100 कर दिए, फिर अब कहा होना पाकिस्तान टीम में न कहीं। तो इनमें टैलेंट होता है, मगर अभी इनका इंटरनेशनल लेवल का ना तो वो मेंटली रेडी होते हैं, ना वो फिजिकली होते हैं। तो इसका जो गैप है ना बीच में डोमेस्टिक एंड, इसके लिए इनकी डेवलपमेंट कोई नहीं करता। अगर ये डेवलपमेंट करे तो ये प्लेयर काफी देर तक खेल सकते हैं पाकिस्तान। अब आप अगर खुद भी रिसर्च करें, देखें 10-20 प्लेयर आपको पिछले 10-5 सालों में नजर आएंगे जो आए, थोड़ा खेले और निकल गए, जो कि अच्छी चीज नहीं है। किसी भी दुनिया में टीम में ये नहीं होता। आता है तो वो किसी मकसद के लिए आता है, वो खेलता है, 1-2 फेल हो जाए कोई बात नहीं। तो इसलिए कामरान गुलाम डोमेस्टिक में तो सही है, इसको इंटरनेशनली वो डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि डिलीवर करने का मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी एट ऑल। बिल्कुल डेवलप करना होगा, आपको उसमें समझाना होगा। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद है, लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद हैं क्या वो इतनी सलाहियत, काबिलियत, अहलियत के हामिल हैं? ये बहुत बुनियादी नुक्ता है, इस पर हम अपने प्रोग्राम से बात भी कर चुके हैं। जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया जलालुद्दीन साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे जिस मयार के साथ, जिस अंदाज के साथ इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे जनाब जलालुद्दीन साहब। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वक्त बताऊं कि नसीम शाह को स्ट्रेन की इंजरी थी, जिसकी वजह से वो आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। अब तक जो स्कोर है वो स्कोर है रावलपिंडी की टीम का 7.1 ओवर का खेल अब तक हो चुका है। और जनाब कामरान गुलाम साहब जो हैं वो 17 गेंदों पर 27 रन बना चुके हैं। अब्दुल्ला फजल, हमारे लास्ट प्रोग्राम में आपको याद होगा नसीम राजपूत साहब ने कहा था कि मोहम्मद रिजवान शायद सारी चीज़ें बड़ी शानदार कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला फजल एक अच्छे टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी वहाँ देनी चाहिए। और शायद मोहम्मद रिजवान साहब ये चीज़ को समझ चुके हैं, वो नीचे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बट नाउ ही इज़ ऑन टॉप ऑर्डर, उन्हें सेकंड डाउन भेजा गया है। देखना ये होगा आज अब्दुल्ला फजल क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मुल्तान सुल्तान्स के लिए, जब और साथ साथ रावलपिंडी की टीम के लिए भी। मुल्तान सुल्तान अब तक जो है अपने मैचेस जीत रही है, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। दिस इज़ वेरी वंडरफुल। इसके अलावा मैं बात बताऊं आपको, वो ये है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन शान मसूद का, और वो कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो मॉडर्न डेज पर अब मुंतकिल हो गई है। खिलाड़ी को बड़ा फिजिबल होना पड़ता है अपने मयार को देखते हुए, और क्रिकेट में अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है, और क्रिकेट की नीड को जो है आपको समझना होगा। ये कह रहे हैं शान मसूद साहब, और उन्होंने जिस मयार की इस वक्त हालिया मैच में बैटिंग की, इसके बाद से उनका ये बयान सामने आया है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर बात की जा रही है। फ़खर ज़मान से मुतालिक भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया। फ़खर ज़मान कह रहे हैं कि मैं पहले T20 वर्ल्ड कप के दौरान सोच रहा था कि T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दूं, लेकिन 2 मैचेस बहुत अच्छे खेले और इसके बाद अपने फैसले पर गौर किया, और अब जो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं कर रहा हूं। ये कहना है फ़खर ज़मान का, और वो कह रहे हैं कि अब मैं जो है एक अच्छे नोट पर अपने करियर को खैराबाद कहूँगा। ये फ़खर ज़मान है, पाकिस्तान टीम के ओपनर बैटर के तौर पर वर्ल्ड कप में आपने इनको जलवागर होते हुए देखा, और ये वो कह रहे थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि एक जानिब जहां पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंस है कि
PSL को देखते हुए पाकिस्तान टीम जो है चीज़ों में तब्दीलियाँ कर रही है, रद्द-ए-बदल कर रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और देखना ये होगा PSL का कितने फ़ायदे सामने आते हैं बुनियादी सतह पर। इसी के साथ साथ आपके हवाले से ये भी बताएं, जहाँ एक सारी ये चीज़ें हो रही हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया है, वो भी बयान आपके साथ शेयर किया जाएगा। और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे बड़े ख़ास गेस्ट हैं अनवारुल हक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और इसी के साथ साथ जो है राजा असद साहब वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अनवार खान साहब, क्योंकि इनके हवाले से बात भी की जाए, पाकिस्तान की तरफ से साइड मैच भी खेले भारत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट ने, क्या कहेंगे अनवार खान साहब? इस वक्त हम देख रहे हैं अनवारुल हक साहब कि जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान के हालिया 4 मैचेस रहे, पहले मैच में 41, 21, 2 और आज 19, उन्होंने PSL से कबल ये बयान दिया था कि मैं अपने को ओपनर बैटर ही कंसीडर करता हूँ, अगले की कोई भी राय क्यों ना हो, कोई क्या भी कहे। ये मोहम्मद रिजवान थे, तो उनकी परफॉर्मेंस उनके बयान का साथ देती है। देखिए बात यह है कि एक तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में नहीं किया, और जहाँ तक रिजवान की बात है, देखिए रिजवान काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं और देखें वो पर्सनलाइज होने की ज़रूरत यूँ नहीं है कि वो तीनों फॉर्मेट में रन्स कर चुके हैं। और जहाँ तक T20 का ताल्लुक है, T20 में वो जो है ना एक्स जो पहले परफॉर्मेंस देते थे वो एज एन ओपनिंग बैट्समैन आते थे, वो सर्कल का फ़ायदा उठाते थे, तो वो काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं। और अब डेफिनेटली पाकिस्तान को अपना बैकअप प्लान में लड़कों को जो भी आपने 2-3 नए लड़के देखे हैं उनमें से अब किसी को तैयार करना है, क्योंकि अभी जो ये बयानबाजी या जो भी कुछ होती है वो तो आपको नेट रिजल्ट पता है कि क्या है। जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो उन्होंने परफॉर्मेंस तो तीनों फॉर्मेट में अच्छी दी है, वो उसमें कोई दो राय नहीं। यासिर के करियर को कैसे देखते हैं राजा असद साहब? क्योंकि T20 नेशनल T20 में हमने आपकी खिदमात को देखा, आप कमेंट्री पैनल का पार्ट थे, आपने यासिर को देखा होगा। आपकी आवाज़ स्लो आ रही है जी। राजा असद साहब आप मेरे साथ अगर मौजूद हैं, काइंडली इस हवाले से मुझे बताइएगा कि आप जो नेशनल T20 था उसमें अपनी खिदमात बहैसियत कमेंटेटर अदा कर रहे थे, तो यासिर खान का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? देखिए ये यासिर को मैंने देखा, बड़े अच्छे पिच हिटर हैं और ये एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। राजा साहब की लाइन जो ड्रॉप हो गई है, क्या कहेंगे अनवार खान साहब, आपकी क्या राय है? आप पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट क्लास का हिस्सा रहे हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स हैं और ये अभी जो 2-3-4 लड़के जो नए अभी आपकी टीम में इंडक्ट हुए हैं जो रन भी कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। देखिए बात है कि एक मैच में 2 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देना या ख़राब परफॉर्मेंस देने पर उनको टीम से बाहर ना करें, आप लिहाजा उनको कंसिस्टेंसी के साथ टीम में रखा ही नहीं जा रहा, उन्हें कंसीडर ही नहीं किया जा रहा, यही तो रोना है। जनाब क्या कहेंगे राजा साहब? यू वर एडिंग सम वर्ड्स यासिर के कंसर्न्स में। बात कर रहा था जी, मैं बात कर रहा था जो मैंने टैलेंट देखा है, आप वो बेस्ट सारा पाकिस्तान का टैलेंट था। आपको क्वालिफायर है पता है, इच्छी बिच्छी हमने देख ली, फिर हमने नेशनल T20 में देखा, उससे पहले प्रेसिडेंट कप और काइजन ट्रॉफी में भी टैलेंट देखिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रिकेट है। मुझे यूँ लगता है कि खुद से क्रिकेट बोर्ड जो है वो खिलाड़ी पैदा नहीं करता, वो कोई बच्चे पैदा करने वाली कोई मशीन नहीं है। ये क्लब से और जो अकेडमी से वहां से इनकी शख्सियत पुख्ता होकर ऊपर आती है, रीजन जिनकी नोक पलक ठीक कर सकते हैं, फिर जो कुछ बनते हैं ये फिर क्रिकेट बोर्ड के पल्ले पड़ जाते हैं या क्रिकेट बोर्ड इनके साथ जो कुछ करता है वो फिर ज़ाहिर वो भी कोई आइडियल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, प्लेयर्स को अपने 90 से 95% जो क्रिकेट है वो माइंड में खेली जाती है, माइंड 90% दिमाग में खेली जाती है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि प्लेयर्स नहीफ हैं, ज़हनी तौर पे कमजोर हैं, फिजिकली भी इतने तगड़े नहीं हैं मुझे देखकर। लेकिन अब ये जो मैंने जब नेशनल T20 किया तो मुझे एहसास हुआ कि तगड़े लड़के ऊपर मर्ज हुए, फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन मुझे एक विल और स्किल होती है ना जिसको डेडिकेशन डिटर्मिनेशन कहते हैं, वो लैक करते हैं। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, अब इसका दौर चल रहा है, आप इसी हवाले से बात कर रहे हैं, PSL की बातें कर रहे हैं, आप बैटिंग के मसाइल की बात करें तो बैटिंग के मसाइल तो हमें 52 से चल रहे हैं, 48 से चल रहे हैं। जब पाकिस्तान नया नया बना था मैं ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला था, तो इसमें ये प्लेयर्स को खुद कुछ करना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स उनको करना पड़ेगा, क्लब को इंपॉर्टेंट तरीन वो जो अंकल जो भाईजान होते थे दे हैव टू, उनको दोबारा पैदा करना पड़ेगा। अगर वो मिल जाए, वो तो मरहूम हो चुके हैं लाहौर में, जैसे मैं बात कर सकता हूँ कि मंटो पार्क की क्रिकेट, मॉडल टाउन की क्रिकेट और अब DHA में जो क्रिकेट हो रही है वो अंकल और भाईजान तो नहीं है। लेकिन वो जो मुफस्सिल इलाकों के लोग आते हैं
जो क्रिकेट है ये अर्बन कल्चर का खेल है। ये नहीं कि आप जब उनको वहां से बुलाएंगे, हम सब, मेरा ताल्लुक जो है वो दही पस मंजर है मेरा, लेकिन नहीं, इसमें बड़ा जरूरी है कि यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ। और अभी ये सड़क पे हमारे दोस्त यहाँ लाहौर में गुजर रहे हैं, उन्होंने मेरी जो आपसे गुफ्तगू हो रही है उसकी बड़ी तारीफ की है, उन्होंने ओवर हेयर की है। बहरहाल बात कहने का मतलब और मकसद ये है कि आपको यू हैव टू लिव अप विद द सर्कमस्टांसेस जहां पर आपकी ग्रास रूट है, जिसमें टॉम डिक एंड हैरी खेलता है। तो जब तक ये बेहतर नहीं होगी आप ग्रेटर हाइट्स तक नहीं पहुंचेंगे। हम इंडिया को अगर एक साइड पे आप कर देना, आप मेरी बात सुन रहे हैं? सही कह रहे हैं सर। अगर आप इंडिया को सेट साइड कर दे तो हम 23 करोड़ एक पूरा कॉन्टिनेंट है आबादी का नुकता निगाह से, और हम ना हॉकी में आगे आए, ना क्रिकेट में आगे आए, ना स्कॉश में आगे। वही हम 40s की, 50s की, 60s तक की, 70s तक, करीब 90 उसके बाद की जो क्रिकेट है उस पर फुनफुनाते फिरते हैं। तो कुछ हमारे हाल पे क्लबों को और जो अकेडमी सो कॉल्ड पैसा बनाने वाली मशीन बन गई, इनको रहम करना होगा। कैरेक्टर वाले, कन्विक्शन वाले, और स्कूल क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आप कसूरवार, मतलब मैं आप यही समझो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कसूरवार ठहरा रहे हैं हमारे सिस्टम को। आप प्लेयरों के नाम लेना शुरू कर दे, मेरे मैं सबको जानता हूं, मैंने अपने कमेंट्री किया, मैंने सबको देखा हुआ। ये सेकेंडरी बात है इनका, इनको फलाने नंबर पे भेज दो, इनको उस नंबर, ये एक और सिलसिला शुरू हुआ है। सर इसका इशू क्या है? इशू क्या है जो लोग लगाए हैं? शायद अब्दुल्ला खुरम नियाजी पर एतमाद चेयरमैन पीसीबी ने किया, आकिब जावेद पर एतमाद ना अनवार उल हक साहब ने किया, ना आपने किया, ना मैंने किया, चेयरमैन पीसीबी ने किया। तो फिर हु इज़ द मेन बेनिफिशरी? नहीं, किस पर एतमाद की बात आपकी ठीक है। चेयरमैन साहब को कम अज कम पूछगिछ करनी चाहिए। आप जहां तक आप बात कर रहे हैं आकिब जावेद की, मैंने उनसे पिछले दिनों बातें की, अच्छे भले आदमी है। अब जब बांग्लादेश टीम गई है, आप मुझे बताएं बांग्लादेश को, उस टीम को आगे आना, अच्छे आदमी तो अनवार उल हक साहब भी, आप भी हैं, मैं भी हूं, लेकिन मसला ये शायद उनके अच्छे होने से टीम की कारकर्दगी तो अच्छी नहीं हो रही ना। कुछ नहीं हुई। मुझे एक और बात बता दें, आप मुझे ये बताएं कि क्या हजूर वाला, जब आप बांग्लादेश से भी उस टीम को उठा के देखिए जो बांग्लादेश में, चाहे अच्छी थी अच्छी नहीं थी, इस पर बात हो सकती है, लेकिन उस टीम को भी बांग्लादेश से नहीं हारना। आपकी लड़कियों की टीम अभी बांग्लादेश से हार रही है। फिर उससे पहले जो वर्ल्ड कप में आप 119 ने इंडिया के खिलाफ किया, उसमें रिजवान एंड किंग बाबर थे। मुझे बताएं क्या किया आपने? तो ये बातें टीवी चैनल पे करना बड़ा आसान है। मैंने लाहौर की क्रिकेट खिलाई हुई है, मैंने खुद फर्स्ट क्लास खेली हुई है। 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कहा जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश साहब, आई एग्री विद योर ओपिनियन, आई एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन अनवार उल हक साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर ये कहा जाता है, मेरी बात लगता है कि मैंने गुफ्तगू सुनी है, मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं एक जगह पर आया हुआ हूँ, तो मुझसे मैं फिर जब आप कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। अनवार साहब की गुफ्तगू आप जरूर हमारे जी ओके। मैं अनवार उल हक साहब आपसे जानना चाहूँगा, ज़हीर अब्बास साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे दौर में तो सारे लेजेंड्स हुआ करते थे, आप भी फर्स्ट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन का आज तो सिर्फ आपने एक बाबर आजम ही लेजेंड बनाने की कोशिश की है, उसी को किंग बना रहे हैं आप, और कोई किंग है ही नहीं, हम तो सारे ही किंग थे। देखिए, आपने असल में सबसे बड़ी गलती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब वो इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता, मगर T20 फॉर्मेट में वो जो उनका जो वे ऑफ स्टाइल है वो एक मतलब परमानेंट बैट्समैन है और वो बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो T20 फॉर्मेट जो है उनको सूट नहीं करता है। तो लिहाजा जब रमीज राजा ने उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया था, तो मैंने ये बात ऑब्जेक्ट की थी कि देखें, तो वो प्लेयर अभी पाकिस्तान का एक नाम है, उसको अभी क्रिकेट खेलने से, ये तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने से उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उसकी कंसंट्रेशन लूज होगी और वो अपनी परफॉर्मेंस हो सकता है कि उस तरह ना दे सके। सर मसला ये तो नहीं है, पहले शायद पाकिस्तान के अंदर पिचेस बाबर आजम की पसंद पर बनती थी, आज शायद उनकी पसंद पे नहीं बन रही, इसके लिए वो रन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा ये गलत तासुर है। हर प्लेयर जो है ना वो रन करना चाहता है और उनके पीछे एक आपको पता कितना क्रिटिसिज्म हुआ है, तो वो एक उनका ये वाला जो फॉर्मेट है, मैंने आपको कहा ना कि वो पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी प्लेयर हैं वो द बेस्ट वन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बट वो टेस्ट क्रिकेट में और रेड बॉल क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर इस वाली फॉर्मेट में T20 क्रिकेट के इसका जो फॉर्मेट है इसमें आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है और इसमें आपको पहली गेंद पे भी अगर इतना छक्का मारना पड़े तो जाना पड़ता है। आपसे मैं जान लूँ इस वक्त कुछ ऐसे पाकिस्तान के इमर्जिंग खिलाड़ी हैं जिनको हमने PSL में देखा, अरफात मिनाज हो गए, जनाब समीर मिनाज हो गए, मास सदाकत हो गए, इस तरह के जो इमर्जिंग खिलाड़ी हैं
उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान को अली रज़ा की शक्ल में ये जो तमाम खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान को मुस्बत चेहरे नज़र आ रहे हैं क्रिकेट के हवाले से? ये आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। जिसके अपने नाम नहीं है, तीनों चारों खिलाड़ियों के, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। मगर पाकिस्तान का फ्यूचर है, इसका मकसद ये है कि आप इनको टीम का एक हिस्सा बनाएं और इनको अपने होम सीरीज में भी खिलाएं और टीम के साथ इनको लेके जाएं, कैरी करें, ताकि कभी इनको चांस दें। ये ना हो कि आपने एक मैच 2 मैच खिलाए, बाहर कर दिया। सर ऐसा ना होना, ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे इमरान भट्ट के साथ किया, इमाद भट्ट के साथ आपने किया, आपने यासिर अली के साथ किया। माजी में ऐसे बहुत से प्लेयर गायब हो चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी साहब को और जो भी साथ जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ये प्लेयरों का आपने टैलेंट देख लिया, इनमें सलाहियत है, ये रन कर सकते हैं। हाँ, अब इनको खिलाना है और किस जगह पे खिलाना है, किस मुल्क के खिलाफ खिलाना है, किस जमीन पे खिलाना है। लिहाजा इनको बैक टू बैक सीरीज खिलाएं। इमरान खान का एक उसूल था और ये कहते थे कि लड़के को बैक टू बैक खिलाओ। ये नहीं कि आपने एक मैच में 2 मैच में खराब कर दिया, टीम से बाहर निकाल के फेंक दिया। बरसों की मेहनत जो है उसकी 2 मैच में आपने पूरी जिंदगी का कैरियर उसका खराब। बिल्कुल ठीक फरमाया सर। मुझे याद है साजिद अली पर बड़ा एतमाद किया खान साहब ने, रिजवानुज़्ज़मान को बड़ा उन्होंने चांस दिया, काफ़ी मौका दिया, अगर मैं गलत ना हूँ मंसूर अख्तर साहब को। और फिर इसके बाद अगर वो उस तरीके से गुड लक साबित नहीं हो पाया, फिर दूसरों पर भी उन्होंने एतमाद किया। तो ये उनका फॉर्मूला था, ये उनका खासा था। लेकिन अब हमारी अप्रोच शायद ऐसी नहीं है। आपने ख्वाजा नाफी को चांस दिया, आज ख्वाजा नाफी की जो गेम ऑफ क्रिकेट है शायद वो वैसी नहीं है। तो क्या समझेंगे, आपकी जो फ्रेंचाइज थी उसने बड़ा महंगा ख़रीद लिया, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा महंगा परचेज किया। देखिए बात ये तो बात तयशुदा है ना कि उनमें टैलेंट तो है। देखें, ये तो उसमें 2 राय नहीं है। आपने मिनाज का नाम लिया, उसमें टैलेंट है, अरफात का नाम लिया, उसमें टैलेंट है। देखिए ये वाली क्रिकेट ऐसी होती है, ये फॉर्मूला ऐसा होता है कि इसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है। कभी आप रिस्क लेने में कामयाब हो जाते हैं, कभी वही शॉट जो ना हाथों में चली जाती है। और सर इनके हवाले से क्या कहेंगे? साइम अयूब जैसे जो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट शायद खेलते ही रिस्क पर हैं। देखिए ना, वो उनका स्टाइल है खेलने का। वो जब भी खेलते हैं तो वो आपको पता है कि 150 के प्लस स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। तो लिहाजा वो T20 फॉर्मेट के अंदर उनका जो एक अंदाज है खेलने का, ये इसी तरह से इन बच्चों को भी इसी तरह चांस दिया जाए जिस तरह साइम अयूब को, मतलब बहुत काफी फेल भी हुए वो। वजह क्या है सर? वजह क्या, लाडले क्यों बन जाते हैं वो? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा हूँ, जो नए लड़के हैं, आपको ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। आप अगर इनको संभाल के रखेंगे, हैंडल में केयर करेंगे और इन पर भरोसा करेंगे, ठीक है, जब तक आप उनको बिलीव नहीं देंगे, जब तक उनके कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, तो ये प्लेयर कभी भी नहीं बनेंगे। प्लेयर कभी नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अनवार उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड राजा असद वॉज विद मी। और बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिजा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।